वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। भगवत गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसका हम अभ्यास कर रहे हैं और इस अभ्यास में श्रृंखला में चौथे अध्याय के कुल 23वें श्लोक तक हमने यहाँ पर अभ्यास किया है। यह अभ्यास हमारा हो चुका है। श्लोक क्रमांक 19 से लेकर 23 तक हमने ज्ञान कर्म संन्यास योगी या फिर सांख्य कर्म योगी के लक्षणों का कुछ अभ्यास किया था। किस तरह इसका दैनिक जीवन होता है, उसकी रोज की दिनचर्या कैसे होती है, वो काम करता है, कर्म सन्यासी है मतलब काम करता है या नहीं करता, गृहस्थाश्रमी होकर क्या संन्यस्त वृत्ति से रहना संभव है। इस तरह के कई सारे प्रश्न हम साधकों के मन में होते हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और कर्म सन्यासी का और सांख्य बुद्धि से कर्म करने वाले कर्मयोगी का वर्णन करने के लिए कुल 18 लक्षण भगवान ने कहे हैं, जिसमें से जो पहले 11-12 लक्षण हैं, इन लक्षणों का हमने पहले के सत्रों में विचार किया था और जो पिछला सत्र था उसमें हमने कुल अंतिम 5 या 6 लक्षण देखे थे। मुख्यतः हमने जिसमें देखा था कि ये कर्मयोगी या फिर कर्म सन्यासी द्वंद्वातीत होता है। द्वंद्व मनुष्य के जीवन में कब होते हैं? जब द्वैत की प्रतीति होती है तो द्वंद्व होता है। दूसरा है तब तक द्वंद्व है, दूसरा व्यक्ति है उसकी प्रतीति है तब तक सुख दुख होता है, मनुष्य को मानापमान है, स्तुति निंदा इत्यादि द्वंद्व उसके जीवन में होते हैं। ज्ञानी मनुष्य जब व्यवहार करता है, कर्म करता है, तो वो 2 सत्ता में उसका जीवन होता है। एक है पारमार्थिक सत्ता, एक है व्यावहारिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता में दूसरा कोई है ही नहीं, एकमेवा द्वितीयम, ऐसा ये तत्व है और वो तत्व मैं हूँ, ऐसी प्रत्यक्ष अनुभूति होने के पश्चात जब ये ज्ञानी व्यवहार करता है तो पारमार्थिक दृष्टि से उसकी नज़र में इस दुनिया में कोई भेद ही नहीं है। इस दृष्टि से वो व्यवहार करता है। व्यावहारिक सत्ता में सारे व्यवहार के नियमों का पालन करता है। भेदमय सृष्टि में रहते हुए, भेदमय सृष्टि में व्यवहार करते हुए अभेद दृष्टि होने के कारण वो कभी विचलित नहीं होता, द्वंद्वातीत है। ये पहली बात। विमत्सर है, उसे कभी मत्सर नहीं होता। हम जैसे सामान्य लोग जब व्यवहार करते हैं तो आए दिन प्रपंच व्यवहार, हमारे व्यवसाय में, समाज में प्रत्येक क्षण हमारी तुलना होती है दूसरे लोगों के साथ, दूसरे लोगों की परिस्थिति के साथ। मत्सर है, मन में ईर्ष्या है, जलन है, वन अपमैनशिप, हम लोग कहते हैं कि एक दूसरे से मैं कैसे बेहतर हूँ, इस तरह की बातें लोगों को दिखाना, दंभ करना, दिखावा करना, ये सारे मत्सर के ही अलग अलग मैनिफेस्टेशंस है, अभिव्यक्ति है। मत्सर जब मनुष्य के, सामान्य मनुष्य के जीवन में जो मत्सर होता है तो मत्सर से जलन होती है, अंदर ही अंदर हमारे जलन होती है। जलन जिसके मन में है वो मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। लेकिन ये ज्ञानी मनुष्य विमत्सर है, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं तो मत्सर किससे किया जाए। इस तरह की एक अत्यंत श्रेष्ठ अनुभूति, उस अनुभूति में वो ये सारा दिन प्रतिदिन का व्यवहार करता है, द्वंद्वातीत, विमत्सर। फिर हमने देखा था कि सिद्धि और असिद्धि में समान है। अब सिद्धि और असिद्धि में समान, ये थोड़ी सी ट्रिकी बात है कि लौकिक दृष्टि से हार होने के पश्चात वो दुखी होता है, जीत होने के पश्चात सुखी होता है। ज्ञानी मनुष्य के लिए हार जीत समान है। इसका अर्थ क्या है
कि वो अपने सारे प्रयास किसी कर्म में कर लेता है, लेकिन प्रयास करने के पश्चात जो भी फल उसे मिले उसे वो शांति से स्वीकार कर लेता है। कभी कभार उसके मन के अनुसार फल मिलता है, कभी मन के अनुसार फल नहीं मिलता, लेकिन वो जो भी फल मिला है वो ईश्वरीय नियोजन है ऐसा मान के वो स्वस्थ रहता है, सिद्धि असिद्धि में समान है। फिर हमने देखा था गत संग पूर्णतः अनासक्त है, कोई अटैचमेंट नहीं, पूर्णतः कंप्लीट डिटैचमेंट। संग माने आसक्ति, आसक्ति माने अनावश्यक प्रेम, अनावश्यक चिपक के बैठना। तो सारा व्यवहार करते हुए वो कहीं पर चिपक के नहीं बैठता। हम लोगों ने देखा था कि प्रत्यक्ष जो सन्यासी होते हैं, जो चतुर्थाश्रम संन्यास लेते हैं, प्रत्यक्ष संन्यास लेते हैं, उन्हें वस्तु त्याग करना पड़ता है, माने अपना घर दार परिवार, अपना सारा संग्रह, इसका त्याग करना पड़ता है। लेकिन संन्यस्त वृत्ति से ही गृहस्थाश्रम में रहने वाले व्यक्ति को वस्तु त्याग की आवश्यकता नहीं, वो केवल संग त्याग कर सकता है। और संग माने आसक्ति का त्याग। किस तरह ये त्याग किया जाए इसका भी हमने थोड़ा सा उदाहरण देखा था कि एक उसका तरीका है कि कोई वस्तु मेरे जीवन में है इसलिए मैं हूँ, इस तरह का विचार न करना कि कार है इसलिए मैं हूँ, कोई संस्था है, संस्था का पद मेरे पास है इसलिए मैं हूँ, मैं माता पिता इस भूमिका में हूँ इसलिए मैं हूँ। जब हम दूसरे बाहर की चीज़ों के, व्यक्ति वस्तुओं के साथ अपने अस्तित्व की भावना जोड़ लेते हैं तो उसे निर्भरता कहते हैं। अस्तित्व की भावना को अपने स्वयं के देह समेत किसी के साथ न जोड़ना, किसी के ऊपर अपने अस्तित्व, ज्ञान और सुख के लिए निर्भर न होना, इसे कहते हैं गत संगस्य। विस्तार से हमने इसका विचार किया था कि वस्तु त्याग न करे, संग त्याग करके ये काम हो सकता है। फिर देखा था कि मुक्त होता है, और मुक्त की एक व्यावहारिक संकल्पना है कि हाथ पैर अगर बांध के रखे हैं तो हम लोग कहते हैं बंधन में है मनुष्य। लेकिन केवल बाहर का बंधन बंधन नहीं होता, मनुष्य के मन के अंदर जितने सारे विकार हैं वो सारे के सारे उसे बंधन में रखते हैं। जिस क्षण मन में इच्छा निर्माण हुई मनुष्य बंधन में बंध गया, विशेषतः अनावश्यक इच्छा। जिस क्षण मन में काम क्रोधादि विकार निर्माण हो गए मनुष्य बंधन में बंध गया। तो मुक्ति का यहाँ पर सही मायने में अर्थ है कि मनुष्य अंतर्बाह्य मुक्त हो, बाहर से भी वो स्वतंत्र हो, अंदर से भी स्वतंत्र हो, सुखी रहने के लिए स्वतंत्र हो। तो इसके लिए सारे विकारों से मुक्त होना आवश्यक है, अंदर से मुक्त होना आवश्यक है। और फिर ज्ञानावस्थित चेतसः, ज्ञान में वो अवस्थित होता है, सांख्य ज्ञान में अवस्थित होता है। सांख्य बुद्धि के कारण उसका कर्म करते हुए फल में समानता रहती है, जय पराजय निंदा स्तुति में वो कभी विचलित नहीं होता। इस तरह की बातें हमने देखी थी। और जो अंतिम लक्षण था यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते, जिसमें कहा था कि यज्ञमय जीवन वाले इस पुरुष के समस्त कर्म स्वरूप में ही विलीन हो जाते हैं, उसके सारे कर्म मानो यज्ञमय हो जाते हैं। और यज्ञ शब्द का अर्थ है समर्पण होना। समर्पण जैसे यज्ञ की संकल्पना में मुख्यतः समर्पण की भावना है। तो इस मनुष्य के सारे कर्म अपने स्वरूप में, आत्म स्वरूप में मानो विलीन हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं। सारे कर्म करते हुए अपने व्यवहार में, व्यवसाय में, परिवार में, समाज में वो किसी भी कर्म के बंधन में नहीं बनता, उसे किसी कर्म का लेप नहीं होता। इन सारी बातों का विचार सांख्य कर्मयोगी का वर्णन करते हुए हमने इसका विस्तार से विचार किया था। और आज जो हमारा सत्र है इसमें हम लोग चौथे अध्याय के एक नए विभाग का अभ्यास शुरुआत करने वाले हैं। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसका ये एक प्रमुख वैशिष्ट्य है कि इसमें यज्ञों के अनेकानेक प्रकारों का वर्णन किया गया है। यज्ञों के प्रकार हमने तीसरे अध्याय में भी देखे थे, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, देव यज्ञ वगैरह। लेकिन वो यज्ञों का एक विभाजन शास्त्रों में आया है, एक विशिष्ट संदर्भ में हमने उसका अभ्यास किया था तीसरे अध्याय में। ये जो वर्णन है यज्ञों का, ये प्रत्यक्ष भगवान भगवत गीता में करते हैं। हम लोग पहले 24वां श्लोक पढ़ते हैं, उसका अर्थ पढ़ते हैं और फिर थोड़ा विस्तार से इस यज्ञ की संकल्पना का जो चौथे अध्याय में दी गई है उसका विचार करेंगे।
तो 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्पण, और अर्पण का अर्थ यहाँ पर उपकरण या फिर पात्र, जिससे अर्पण किया जाए वैसा उपकरण, वैसा पात्र, वो अर्पण करने वाला पात्र ब्रह्मरूप है। हव्य पदार्थ, जौ, तिल और घी जैसे पदार्थ भी ब्रह्मरूप है। ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देने की क्रिया भी ब्रह्म है, और ऐसे यज्ञ करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल वो भी ब्रह्म ही है। तो इस तरह से एक ब्रह्म यज्ञ का वर्णन 24वें श्लोक में आया है। 24 से लेके आगे के आने वाले 7-8 श्लोकों में अलग अलग यज्ञों का वर्णन भगवान ने यहाँ पर किया है। वैदिक काल में देखिए, यज्ञ करना, अग्निहोत्र करना, ये मनुष्य के जीवन का एक अविभाज्य अंग हुआ करता था। दैनिक जीवन का ये एक अंग हुआ करता था। लेकिन इस यज्ञ संकल्पना का इन भगवद गीता के श्लोकों में भगवान ने केवल प्रतीकात्मक उपयोग किया है। आगे आने वाले 7-8 श्लोकों में जो यज्ञ कहे गए हैं वो फिजिकल, वो स्थूल यज्ञ नहीं है, वो केवल यज्ञ का रूपक है, यज्ञ का प्रतीक है। अनेकानेक तरह के विभिन्न अग्नि हो सकते हैं, अनेकानेक तरह के विविध हविर द्रव्य हो सकते हैं, और किस तरह आपके और हमारे जैसे सामान्य मनुष्य अलग अलग तरह से अपना, हमारा जो रोज का जीवन है वो यज्ञमय कर सकते हैं, समर्पित भाव से अपना दिन प्रतिदिन का काम कर सकते हैं, वो अलग अलग प्रकार यहाँ पर भगवान वर्णन करते हैं। मनुष्य, चाहे वो सामान्य मनुष्य हो, साधकावस्था में हो, सिद्धावस्था में हो, प्रत्येक व्यक्ति को कर्म यज्ञ रूप करना संभव है। यज्ञ भाव से अपना दिन प्रतिदिन का कर्म करना संभव है। अनेक प्रकार के यज्ञों का यहाँ पर वर्णन आया है, तो हम लोग कई बार ये विचार करते हैं कि इतने सारे यज्ञ क्यों हैं। अब एक ही यज्ञ भगवान ने क्यों नहीं कहा कि जो सारे के सारे लोग कर सकते हैं। उसका मुख्य कारण ये है क्योंकि मनुष्य के स्वभाव अनेक हैं। मराठी में हमारे कहावत है कि व्यक्ति तितक्या प्रकृति, जितने व्यक्ति उतने स्वभाव है, उनकी प्रकृति अलग अलग है, पसंद नापसंद अलग है, उनकी परिस्थिति, उनकी क्षमता, उनकी योग्यता, उनकी मनोरचना, ये सारे एक दूसरे से भिन्न हैं। मनुष्यों के स्वभावों का अगर हम लोग विचार करें, विशेषतः इस यज्ञ की दृष्टिकोण से, इस संदर्भ में अगर हम लोग मनुष्य के स्वभावों का विचार करें, तो साधारणतः 4 प्रकार के स्वभाव के मनुष्य है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। एक है कर्म प्रधान मनुष्य, दूसरे है भाव प्रधान मनुष्य, तीसरे है निग्रह प्रधान मनुष्य, और चौथे है बुद्धि प्रधान मनुष्य। प्रधान माने जिसमें प्राधान्य है, कर्म प्रधान जिनकी मुख्य प्रवृत्ति कर्म में है, कुछ ना कुछ करते रहे, 24 घंटे मुझे कुछ ना कुछ करना है, ऐसे जिनका मूल स्वभाव होता है। भाव प्रधान, भावना प्रधान, जो जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, जिनका भाव जल्दी उद्दीपित हो जाता है। निग्रह माने जो बिल्कुल जिद वाले हैं, एक बार मैंने ठान ली, एक बार मैंने डिसाइड कर लिया तो बिल्कुल वो मैं करके ही रहता हूँ, ऐसे जिनकी मानसिकता रहती है। और बुद्धि प्रधान मतलब जो लोग मुख्यतः विचार करना, बुद्धि का उपयोग करना, ज्ञानार्जन करना, किताबें पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना, इस तरह की बातें जो लोग पसंद करते हैं वो बुद्धि प्रधान है। तो कर्म प्रधान, भाव प्रधान, निग्रह प्रधान और बुद्धि प्रधान, ऐसे मनुष्य के अलग अलग स्वभाव हो सकते हैं। ये भी संभव है कि एक ही मनुष्य का स्वभाव कालानुरूप बदलता रहे, कालानुरूप इवॉल्व होता रहे, या फिर अपने जीवन के परिस्थिति अनुसार ये स्वभाव बदलता रहे। तो यहाँ पर जो अलग अलग यज्ञ कहे गए हैं वो अपने अपने स्वभाव के अनुसार मनुष्य चूज कर सकता है। ये आवश्यक नहीं कि प्रत्येक मनुष्य यहाँ पे आने वाला प्रत्येक यज्ञ करे, ये आवश्यक नहीं है। अपने स्वभाव के अनुसार देखे, जो अपने स्वभाव को, परिस्थिति, क्षमता, योग्यता को सूट करता है, उसके अनुसार जो यज्ञ भगवान कहते हैं उनमें से 1-2 यज्ञों का अनुष्ठान करने का हम लोग प्रयास कर सकते हैं। अब मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा पिंड कैसा है, कई बार ये बातें हमें खुद समझ में नहीं आती, तो उसके लिए फिर सद्गुरु है। सद्गुरु जो बातें हमसे कहते हैं उसी के अनुसार हम लोग ये यज्ञ करने का प्रयास करें।
और इसमें एक ये भी बात है कि कुछ यज्ञ हमारे कंफर्ट जोन के अनुसार करें और कुछ यज्ञ हमारे कंफर्ट जोन के बाहर रहकर भी करने का प्रयास करें। साधक की दृष्टिकोण से ये दोनों आवश्यक है। मान लीजिए मुझे दिन भर किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। मैं एक बार अगर मैंने किताब खोली तो मैं 7-8 घंटे बैठ के आराम से पढ़ सकती हूँ, तो बुद्धि प्रधान मेरा पिंड है ऐसा मान सकते हैं। लेकिन मुझे मंदिर में जाके पूजा पाठ करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि ऐसे मुझे पता नहीं लोग 24 घंटे 8-10 घंटे भगवान के सामने कैसे बैठे रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। या फिर कई सारे लोग हैं जो 4-4 घंटे सुबह 3 बजे उठते हैं, 3 बजे से 7 बजे तक ध्यान करते हैं, एक ही आसन में बैठते हैं। तो मेरा जो सारा इंटरेस्ट है वो किताबें पढ़ने में है, वो ध्यान वगैरह मुझसे नहीं होता, मंदिर में पूजा पाठ मुझसे नहीं होता, किसी संस्था में सेवा में जाकर काम करो तो वो भी मुझसे नहीं होता। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं केवल जो बुद्धि प्रधान या विचार प्रधान यज्ञ है केवल उतने ही करूं, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। उतने यज्ञ उतनी साधनाएं मैं अवश्य करूं क्योंकि वो मेरे कंफर्ट जोन में है, वो मेरे स्वभाव को अनुकूल है, वो मेरे पिंड को अनुकूल है। लेकिन एकाध कुछ यज्ञ, एकाध कुछ साधना मेरे जीवन में ऐसी भी हो जो मेरे कंफर्ट जोन के बाहर हो। भले ही मुझे मंदिर में जाकर पूजा करना अच्छा न लगे, लेकिन जीवन का कुछ समय, अपने दिनचर्या का कुछ समय अवश्य भगवान के मंदिर में जाए, थोड़े समय के लिए, थोड़े क्षण के लिए भगवान के सामने बैठे। 4 घंटे ना सही 40 मिनट, 50 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट ध्यान करने का प्रयास करें। किसी ना किसी संस्था में जाकर कर्म करने का, सेवा करने का प्रयास करें। तो प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर जो यज्ञों की एक सूची, एक मालिका दी गई है, कुछ यज्ञ अपने स्वभाव के अनुसार करे और कुछ अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाकर भी करने का प्रयास करे। उससे साधकावस्था में हम लोग जल्दी इवॉल्व होते हैं, हमारा विकास, क्रम विकास जल्दी होता है। एक महत्वपूर्ण बात है कि मेरा अपना एक स्वभाव है, मेरी अपनी एक क्षमता है, उसके अनुसार ये यज्ञ मैं करूं। अपनी पसंद नापसंद दूसरों पर एनफोर्स करने का ज़रा भी प्रयास हम लोग न करें। नहीं तो मैं 24 घंटे बैठ के किताबें पढ़ती हूँ, इसलिए आप भी 24 घंटे बैठकर किताबें पढ़ें, इस तरह किसी और को ज़बरदस्ती करने का ये मामला नहीं है। या फिर दूसरी कोई व्यक्ति बैठकर 10 घंटे किताब पढ़ रही है, इसलिए उसको कॉपी करते हुए मैं भी 10 घंटे बैठकर किताब पढ़ूंगी, इस तरह ज़बरदस्ती करने से ये यज्ञ नहीं होते। अपना खुद का स्वभाव क्या है, मेरी मनोरचना क्या है, मेरी परिस्थिति क्या है, मेरी क्षमता क्या है, इन सब का एक सारासार योग्य विचार करते हुए इन यज्ञों का अनुष्ठान करें। ऐसी एक जनरल सूचना, जनरल विचारधारा इन यज्ञों के पीछे है। तो जो आने वाले यज्ञ है, मेरे ख्याल से कुल 12 यज्ञ भगवान कहते हैं। उनमें से सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ भगवान ने 24वें श्लोक में कहा है, जिसे ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। जीवन मुक्त व्यक्ति की ये सर्वोच्च स्थिति है ऐसा माना जाता है। इस यज्ञ का वर्णन जो 24वें श्लोक में आया है, उसकी कल्पना करना हमारे जैसे सामान्य लोगों के लिए वो कल्पना करना भी कठिन है, वो विजुअलाइज करना भी कठिन है कि वो क्या स्थिति होगी जब मनुष्य इस तरह का ब्रह्म यज्ञ करना होगा। अत्यंत उच्च कोटि की अवस्था है। लेकिन हम लोग थोड़ा शाब्दिक स्तर पर समझने का प्रयास करते हैं कि हमें कहाँ तक जाना है, हिमालय की चोटी से ये संपूर्ण नज़ारा कैसे दिखता है। आज हम लोग भले ही हिमालय के पहिए पर है, एकदम फाउंडेशन पर है, हिमालय अभी पूरा हमें चढ़कर जाना है, लेकिन चढ़कर जाने के लिए कुछ मोटिवेशन हो, कुछ प्रेरणा हो, तो वो प्रेरणा हमें मिले। इसलिए ये फिर 24वां श्लोक है कि अत्युच्च स्थिति, हिमालय के ऊपर सर्वोच्च शिखर पर जाने के पश्चात किस तरह का नज़ारा होगा, वो नज़ारा यहाँ पर आत्मानुभूति के बाद वो व्यक्ति किस तरह ब्रह्म यज्ञ करता है, उसका एक नज़ारा यहाँ पर भगवान हमारे सामने पेंट करते हैं। तो सबसे पहले भगवान कहते हैं कि ब्रह्मार्पणम, अर्पण करने के लिए जो पात्र है, जो उपकरण है, यहाँ पर अर्पण करने की क्रिया नहीं। तो पुराने ज़माने में जब यज्ञ होते थे, अर्पण करने वाले उपकरण को, पात्र को स्रक या फिर श्रुवा ऐसे कहा जाता है। तो अर्पण करने का पात्र भी ब्रह्म है।
जिस अग्नि में हम लोग अर्पण कर रहे हैं वो अग्नि भी ब्रह्म है, जिस वस्तु की आहुति डाल रहे हैं वो वस्तु भी ब्रह्म है, आहुति डालने वाला ब्राह्मण या याज्ञिक भी ब्रह्म है, और अर्पण करने की प्रत्यक्ष क्रिया भी ब्रह्म ही है। और इतना बड़ा ब्रह्म यज्ञ करने के पश्चात जो प्राप्त होता है वो भी ब्रह्म ही है। मैं देह नहीं हूँ, मैं सच्चिदानंद रूप परमात्मा हूँ, ये सब प्रत्यक्ष अनुभव आने के पश्चात जीवन मुक्त व्यक्ति देहादि संघात के माध्यम से होने वाला प्रत्येक कर्म किस स्थिति में करता है, किस मनोरचना में करता है, उसका ये अत्यंत प्रत्ययकारी वर्णन है। ये जो ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति है वो संपूर्ण अद्वैत में स्थिर है। संपूर्ण अद्वैत, इस संपूर्ण दृश्य सृष्टि में कोई भेद है ही नहीं। बहुत दिन पहले जब हमने दूसरे अध्याय का अभ्यास किया था तो हमने ब्रह्म तत्व का लक्षण देखा था, वो सर्वत्र सदा और समान है। उसमें देश परिच्छेद नहीं इसलिए वो सर्वत्र है, काल परिच्छेद नहीं इसलिए वो समान है, इसलिए वो सदैव है, और वस्तु परिच्छेद नहीं इसलिए वो समान है। कोई परिच्छिन्नता नहीं, कोई मर्यादित करने वाला तत्व नहीं, कोई मर्यादा नहीं। ऐसा ये असीम, निस्सीम, अमर्याद, अनंत परमात्मा, सच्चिदानंद रूप परमात्मा वो मैं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव आ गया। वो अनुभव दृढ़ हो गया और केवल मैं ब्रह्मरूप, ये बात मैं ब्रह्मरूप हूँ ऐसी बात नहीं। तो इस सृष्टि में दिखने वाली प्रत्येक व्यक्ति वस्तु, ये चराचर सृष्टि ब्रह्मरूप ही है। ऐसी जिसकी दृढ़ भावना हो गई उस व्यक्ति का यज्ञ, और यज्ञ यहाँ पर सिंबल है, लेकिन वो व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में जो भी काम करता है, वो काम करने के लिए जितने उपकरण हैं, जितनी सामग्री है, जितने इंस्ट्रूमेंट्स है, जिन लोगों के साथ व्यवहार करता है, जो भी व्यवहार करता है, वो प्रत्येक उपकरण, व्यक्ति, वस्तु, लेने देने का व्यवहार, बोलने का, सुनने का व्यवहार, तत्वतः उस व्यक्ति के दृष्टि से प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक घटक ब्रह्मरूप ही है। स्वयं काम करने वाला वो भी ब्रह्म है, जो काम होता है वो भी ब्रह्म है, काम करने के साधन भी ब्रह्म है। तो ऐसी अत्यंत अत्युच्च कोटि की ये एक स्थिति है, ये एक भाव है, जिस भाव में रहकर वो व्यावहारिक सत्ता में अपने सारे व्यवहार व्यावहारिक सत्ता के अनुसार करता है। जैसे मैंने कहा कि हम लोगों को कल्पना करने के लिए, विजुलाइज करने के लिए भी ये बहुत कठिन है कि किस तरह से ये भावना होगी, किस तरह से व्यवहार होगा। केवल ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः, ये अब दृढ़ अनुभूति हो गई है। और इस अनुभूति में रहकर कर्म करने के पश्चात उसका परिणाम ये है कि सारा व्यवहार तो वो कर लेता है, लेकिन कोई फलाशा नहीं, कोई कर्तृत्व का अभिमान नहीं। प्रत्येक कर्म, उसका कर्म भी ब्रह्मरूप है, ब्रह्म भाव में स्थित होकर है, ब्रह्मनिष्ठ होकर ये कर्म है। ब्रह्म भाव में स्थित होकर कर्म करना, इसका अर्थ सामान्य भाषा में क्या है कि अंदर ही अंदर ये अनुभूति है, ये प्रतीति है, ये दृढ़ धारणा है कि मैं ब्रह्म हूँ, और बाहर व्यवहार ऐसे हो रहे हैं कि मानो मैं देह हूँ। अंदर से ब्रह्म भाव और बाहर से इस देह के साथ इस संपूर्ण दृश्य सृष्टि में व्यवहार, ऐसा एक स्प्लिट एग्जिस्टेंस हमारे दृष्टिकोण से है, उसके दृष्टिकोण से कुछ स्प्लिट नहीं होता। उसके दृष्टिकोण से अंदर से ब्रह्म भाव है और बाहर से सारा व्यवहार है। विचार करने का थोड़ा प्रयास करें तो जब हम लोगों ने श्लोक देखा था, अकर्मणि च कर्मयः, इस श्लोक का जब हमने अभ्यास किया था तो हमने एक उदाहरण देखा था कि कोई मान लो कि एक सिनेमा में या फिर ड्रामा में, नाटक में काम करने वाला अभिनेता होता है। उदाहरण, अभी कुछ दिन पहले मैं एक उदाहरण पढ़ रही थी कि हमारे यहाँ हैदराबाद में साउथ के इंडस्ट्री में प्रभास नाम के अभिनेता जो अत्यंत प्रसिद्ध है, उनका इंटरव्यू आया था बहुत साल पहले। उनकी एक फिल्म आई थी बाहुबली नाम की। उस बाहुबली नाम की फिल्म में उन्होंने डबल रोल अदा किया था। वो पिताजी भी वो थे और पुत्र भी वही थे। तो उन्होंने इस इंटरव्यू में लिखा था कि उन्होंने कितना बड़ा प्रिपरेशन किया उस रोल के लिए, उस भूमिका को निभाने के लिए। बहुत कठिन किरदार था। वो कह रहे थे कि
पिता की भूमिका को, भावना को, मनोरचना को समझना, फिर पुत्र की मनोरचना को समझना, उसके अनुसार वो प्रयास करना, वो अभ्यास करना, वो दिन रात उस किरदार के अभ्यास में लगे हुए थे। सेट पे जाते थे, वहाँ पे शॉट देते थे, काम करते थे, और वहाँ पर जब भूमिका किरदार निभा रहे हैं तो एकदम एकरूप होकर, समरस होकर वो भूमिका निभा रहे हैं। वो जब एक पिता की भूमिका में थे तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ, किसी ने आकर उनके साथ धोखा किया, फरेब किया, किसी ने आकर उनको पीटा। तो ये सारी भूमिका करते हुए जब वो काम कर रहे हैं तो वो इस तरह काम कर रहे हैं कि मानो सचमुच उन पर कोई बड़ा अन्याय हो रहा है, मानो सचमुच वो अन्याय के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, अन्याय के खिलाफ जाकर दुश्मनों को सजा दे रहे हैं, बहुत बड़ा युद्ध कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी एक्टिविटी चल रही है, लेकिन ये सब कुछ करते हुए उनके मन में ये क्लैरिटी है कि ये अन्याय प्रत्यक्ष मेरे साथ नहीं हो रहा है, मैं तो प्रभास हूँ, मैं प्रभास हूँ। इस भावना को जागृत रखने के लिए उनको कोई प्रयास नहीं करने पड़ते। प्रयास किस लिए करने पड़ते हैं कि मैं अब बाहुबली, पिता वाला बाहुबली हूँ या फिर पुत्र वाला बाहुबली हूँ। इस इमेजिनरी भूमिका को निभाने के लिए उन्हें प्रयास करने पड़ते हैं व्यवहार में। लेकिन व्यवहार में ये सारे प्रयास करते हुए, वो सारा युद्ध लड़ते हुए, वो सारी फाइटिंग करते हुए, अंदर ही अंदर मन में क्लैरिटी है कि ये कोई अन्याय ना मेरे साथ हो रहा है, ना मुझे कोई जख्म है, जो भी उस सिनेमा में हो रहा है वो मेरे साथ नहीं हो रहा है। ये जैसे भूमिका निभाते हुए उनके मन में क्लैरिटी होती है, बिल्कुल उसी तरह ये ब्रह्म यज्ञ करते हुए उस जीवन मुक्त के मन में ये क्लैरिटी होती है कि ये सारा व्यवहार देह के माध्यम से हो रहा है, इस दृश्य सृष्टि में हो रहा है, लेकिन ना तो देह सत्य है, ना सृष्टि सत्य है, ना व्यवहार सत्य है। ये जो प्रत्येक घटक है ये मूलतः ब्रह्म रूप है, ब्रह्म अधिष्ठान है। इस अधिष्ठान पर ये सारा व्यवहार मानो अध्यस्त है। अधिष्ठान, अध्यास और अध्यस्त, इन तीनों संकल्पनाओं का हमने पहले विचार किया है रज्जु सर्प के उदाहरण से, कि रज्जु अधिष्ठान होती है। मंद अंधकार में जब उस पर सर्प का भ्रम होता है तो वो सर्प अध्यस्त होता है। रज्जु पर सर्प दिखने की प्रक्रिया को हम लोग अध्यास कहते हैं, आभास माने भ्रम कहते हैं। जीवन मुक्त जब व्यवहार करता है तो वो जानता है कि मैं स्वयं ब्रह्मरूप हूँ, और अपने स्वयं के देह समेत ये जो भी सृष्टि है, जो भी घटक है, जो भी कर्म है, जो भी उपकरण है, वो सारे अध्यस्त है, ब्रह्मरूप है, भासमान है, वो सत्य नहीं है। सत्य क्या है? सत्य केवल ब्रह्म है। इस तरह वो अखंड ब्रह्म भाव में स्थित होता है, वो रियलिटी जानता है। प्रभास जैसे बाहुबली का किरदार निभाते हुए रियलिटी जानते हैं कि रियलिटी, इन रियल में प्रभास हूँ, और भूमिका के तौर पे मैं बाहुबली हूँ, जो भी पिता हूँ, पुत्र हूँ, जो भी हूँ। बिल्कुल उसी तरह ये ब्रह्मज्ञानी रियलिटी जानता है, सत्य क्या है जानता है, और बाकी ये जो भी व्यवहार है वो व्यावहारिक सत्ता में व्यवहार के नियमों से हो रहा है, परंतु अनरियल है। व्यावहारिक सत्ता में केवल ये अधिष्ठान ब्रह्म सत्य है। इस दृढ़ भावना के साथ उसके सारे कर्म होते हैं। इसी को कहते हैं ब्रह्म भाव में स्थित होके कर्म करना, इसी को कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। ये जो व्यक्ति ब्रह्मनिष्ठ है, इसी को भक्ति की भाषा में कहते हैं कि वो रामनिष्ठ है, वो कृष्णनिष्ठ है, वो देवी निष्ठ है, वो भगवान निष्ठ है। हमारे जो सारे संत महात्मा है वो बिल्कुल इसी तरह ये जो अपनी ब्रह्मनिष्ठ अवस्था है वो उन्होंने आसान भाषा में किसी भगवान का नाम लेकर अपनी रचनाओं में प्रकट की है। तो भक्ति की परिभाषा में कहते हैं अवघा रंग एक झाला। अवघा मराठी में हमारे एक भजन है जिसमें वो कहते हैं कि अब मुझे सारी तरफ केवल एक ही रंग दिखाई देता है, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्री रंग। इस तरह की एक सुंदर रचना है। मराठी में हमारे एक और आरती है, भगवान श्री राम की आरती है, जिसमें लिखा है कि जिकडे पाहे तिकडे राजा राम कृपाळू। जहाँ पर मैं देखती हूँ वहाँ पर मुझे केवल कृपालु राजा राम ही नजर आते हैं। आरती के उस शब्द बड़े विचार करने लायक है कि सुरवर नर वानर अवघा राम सकळ। जो सारे सुरवर है, नर माने मनुष्य है, वानर माने बंदर, सारे के सारे अवघा राम सकळ है,
माने देवताएं हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे बंदर हो, सारे के सारे राम ही है। दैत्य निशाचर तो ही राम केवल, चाहे दैत्य हो, निशाचर हो, असुर हो, वो सारे के सारे राम रूप ही है। इस तरह की एक अत्यंत सुंदर सर्व सृष्टि में मुझे केवल राम ही दिखाई देते हैं, चाहे अच्छे लोग हो, चाहे बुरे लोग हो। इस तरह की भावना उस आरती में व्यतीत की है। इसे कहते हैं राम निष्ठा। लाली मेरे लाल की जित देखूं उतलाल, इसे कहते हैं कृष्ण निष्ठा। तो ज्ञान की परिभाषा में कहते हैं ज्ञान निष्ठा, ब्रह्म निष्ठा। भक्ति के परिभाषा में राम निष्ठा या कृष्ण निष्ठा कहते हैं। मराठी में हमारे एक और संत है, संत जनाबाई। उस संत जनाबाई ने एक बहुत सुंदर अभंग लिख के रखा है। देव खाते देव पीते, देवावरी में निजते। देव खाते देव पीते माते मैं जो खाती हूँ वो भगवान ही है, जो मैं पीती हूँ वो भी भगवान ही है, जिस पर मैं सोती हूँ वो भगवान ही है। देव देते देव घेते, देवा सवे व्यवहारिते। जो मैं लोगों को देती हूँ वो भी भगवान ही है, जो मैं लोगों से लेती हूँ वो भी भगवान ही है। मेरा प्रत्येक व्यवहार ये भगवान रूप ही है। देव येथे देव तेथे, देवा वीण नाही रेथे। यहाँ पर भी भगवान है, वहाँ पर भी भगवान है। भगवान के सिवा इस दुनिया में शेष रिक्त और कुछ है ही नहीं। जनी मणे विठाबाई, भरूनी उरले अंतरबाई। तो जनाबाई कहते हैं कि ये जो मेरे विठ्ठल है, यही मुझे इस संपूर्ण सृष्टि में सारे कृतियों में, सारे कर्मों में प्रतीत होते हैं। अत्युच्च स्थिति का ये वर्णन है जो हमारे संत महात्माओं ने ये अनुभव लिया कि एक अधिष्ठान ब्रह्म, एक अधिष्ठान भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, आप चाहे जो भी कहो, केवल यही एक सृष्टि में है। सच्चिदानंद रूप परमात्मा इस चराचर सृष्टि में व्याप्त है और सारे व्यवहार, सारे कर्म उसमें अध्यस्त है, या फिर प्रत्येक कर्म, प्रत्येक घटक ये मूलतः ब्रह्मरूप है। हम लोगों ने देखा था कि ये अत्युच्च अनुभूति में व्यवहार करते हुए भी ये जो सारे महात्मा हैं, ये व्यावहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता में जो फर्क है ये कभी नहीं भूलते। एक सीधी सी बात है, तुकाराम महाराज ने कह के रखा है कि तुका मणे सर्प विंसु नारायण, वंदावे दुरो न शिवो नये। अब वही तुकाराम महाराज है, वही संत महात्मा है। वो कहते हैं कि सांप में भी परमात्मा है, बिच्छू में भी परमात्मा है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप सांप को जाके गले लगा लो या फिर बिच्छू को जाके अपने हाथ में पकड़ लो, ये उसका अर्थ नहीं है। तो सांप के साथ सांप जैसा ही व्यवहार करे, बिच्छू के साथ बिच्छू जैसा ही व्यवहार करे। वंदावे दुरोन, दूर से दिखे तो दूर से ही उन्हें नमस्कार करे। शिवो नये, मतलब जाकर उन्हें छूने की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें गले लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो छोटी सी बात से कहते हैं कि सज्जनों के साथ सज्जनों जैसा ही व्यवहार करें, दुर्जनों के साथ दुर्जनों जैसा ही व्यवहार करें। घर वाले, बाहर वाले, दुकान वाले, रास्ते वाले, जो भी एक नियम है, बेसिक कॉमन सेंस हमारे समाज ने दिए हुए नियम, उनका पालन करते हुए सारा व्यवहार करें। सारे संत महात्मा व्यवहारिक सत्ता को कभी नहीं भूलते, लेकिन इसी व्यवहारिक सत्ता में काम करते हुए ब्रह्मानुभूति के साथ जब वो महात्मा काम करते हैं तो इस संपूर्ण सृष्टि के अनुकूल प्रतिकूल बातों का उन पर कभी कोई परिणाम नहीं होता। और अंत में इस ब्रह्म यज्ञ के बारे में कहा है कि ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये जो मनुष्य है, इनकी ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है। और कर्म समाधि मतलब एक बहुत सुंदर मेरे ख्याल से ध्रुव दृश्य विवेक नाम का ग्रंथ है, उसमें ये वाक्य आया है कि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। ये जो जीवन मुक्त महात्मा है, जहाँ पर उनका मन जाता है, वो वस्तु, वो स्थिति, वो परिस्थिति, वो प्रत्येक कृति उनकी समाधि ही है। चाहे वो चले, चाहे वो खाए, चाहे वो पिए, चाहे वो बैठे, चाहे वो बात करे, चाहे वो सोए, चाहे वो जो भी व्यवहार करे, उनकी प्रत्येक कृति ये मानो समाधि रूप ही है। प्रत्येक कर्म उनका समाधि रूप हो गया है, क्योंकि उनके अंदर केवल अखंड आत्मानुभूति है और उसके पश्चात प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। अब देखिए, जीवन मुक्त महात्माओं को तो प्राप्त करने योग्य कोई चीज़ होती नहीं है। ये प्राप्त करने योग्य जो शब्द यहाँ पे है वो आपके और हमारे जैसे साधकों के लिए है। साधक के दृष्टिकोण से
इस भाव को लेकर, इस ब्रह्म भाव को लेकर जब हम लोग व्यवहारिक सत्ता में जीने का प्रयास करते हैं तो ये सारा ब्रह्म यज्ञ, इतना सारा विचार, ये सारी साधना करने के पश्चात क्या होगा? तो जो नित्य प्राप्त है उसकी प्राप्ति होगी। नित्य प्राप्त क्या है? तो मेरा स्वरूप नित्य प्राप्त है। इसका अर्थ क्या है कि आज अभी इसी समय मैं स्वयं ब्रह्म ही हूँ। मुझे ये पता नहीं, मैं जानती नहीं हूँ, मैं अपने आप को इस देह से मर्यादित सीमित मानती हूँ और इसलिए इस देह रूपी कल्पित बंधन से कल्पित मुक्ति होने के लिए मुझे कल्पित साधना करनी पड़ती है और उसके पश्चात मुझे ब्रह्म की मानो कल्पित प्राप्ति होती है। अब ये सारी कल्पना क्यों है? क्योंकि ये मूलतः ये जो बंधन है, मुझे लगता है मैं देह हूँ, ये बंधन ही कल्पित है। तो कल्पित बंधन से छुट्टी होने के लिए फिर कल्पित साधना और आगे की सारी कड़ी आती है। लेकिन इतना सारा व्यवहार होने के पश्चात जो मेरे नसीब में आएगा वो मेरा स्वरूप है, जो आज अभी इसी समय मुझे नित्य प्राप्त है। इन सब बातों का अर्थ क्या है? थोड़ी सी एक अजब हमें शब्द रचना लग सकती है, लेकिन ब्रह्म स्वरूप की खोज में यहाँ वहाँ इधर उधर ढूंढने की, यहाँ वहाँ इधर उधर घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है, भटकने की आवश्यकता नहीं है। इस ब्रह्म तत्व की अनुभूति अलग होकर, भिन्न रहकर ये ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्मानुभूति संभव नहीं है। ये सारा श्रवण, ये सारा शास्त्राभ्यास हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी साधना को दिशा मिले, किस दिशा में हमें जाना है, एक पक्का शास्त्राधार हमें मिले। इसलिए हम यहाँ पर इस तरह का श्रवण करते हैं कि हमारी दिशा भूल ना हो, साधना के इस मार्ग में आने वाले सारे पिटफॉल्स हमें समझ में आए, इसलिए श्रवण करें, इसलिए इस तरह का अभ्यास करें। लेकिन प्रत्यक्ष जो साधना होती है, वो सारी साधना करने के पश्चात जिस तत्व की अनुभूति आने वाली है, उस तत्व से एकरूप होकर ही उसकी अनुभूति आती है। जब तक मुझे लगता है कि ब्रह्म तत्व किसी आश्रम में है, किसी हिमालय में है, किसी जंगल में है, किसी एक तीर्थ क्षेत्र में है, किसी मंदिर में है, और वहाँ पर जाकर ढूंढने का जब तक हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तब तक ब्रह्म तत्व हमें कभी नहीं मिलेगा, उसकी प्राप्ति नहीं होगी। तुकाराम महाराज ने कहा है कि ठाईच बैसोनी करा एक चित्त। जहाँ पर है, जिस घर में, जिस परिस्थिति में है, वहीं पर एक चित्त होकर इस अभ्यास का, इस साधना का प्रयास करें और तभी एकरूप होकर इस तत्व की अनुभूति आ सकती है। अगर ये बात हमें समझ में नहीं आए तो फिर अनेक डिस्ट्रैक्ट होने के लिए हमारे लिए एवेन्यूज़ है। कई बार हम लोग दूसरे लोगों को प्रवचन करते हुए सुनते हैं तो लगता है कि कब मैं इस तरह का प्रवचन कर पाऊंगी, और अगर प्रवचन कर पाई तो उसके पश्चात इतना अच्छा प्रवचन करने के पश्चात मुझे ब्रह्मानुभूति होगी, इतनी बड़ी पूजा करने के पश्चात मुझे ब्रह्मानुभूति होगी, इतने सारे ग्रंथ पढ़ने के पश्चात मुझे ब्रह्मानुभूति होगी। तो ये सारे सहकारी साधन है, मुझे ध्यान करना चाहिए, मुझे अभ्यास करना चाहिए, ये सारी बातें बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये सारी बातें करने का मतलब ब्रह्मानुभूति नहीं है। ये सारे केवल साधन हैं। ये साधन हमें साध्य तक लेने के लिए काम आते हैं। साध्य तक जब हम लोग जाते हैं तो साध्य से केवल एकरूप होकर ही हमें उसका अनुभव हो सकता है। वक्तृत्व करना, प्रबोधन करना, अध्ययन करना, अध्यापन करना, ध्यान धारणा करना, 24 घंटे बैठे रहना, 24 घंटे सेवा करना, 24 घंटे मंदिर में जाना, 24 घंटे किसी सेवा में जाना, किसी संस्था में जाना, समाज के लिए, परिवार के लिए, बीमार व्यक्तियों के लिए 24 घंटे काम करना, इससे ध्येय की प्राप्ति होने वाली नहीं है। ये सारे केवल सहकारी साधन हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टूल्स, सप्लीमेंट्री टूल्स। ये सारे हमें एक विशिष्ट दिशा में लेकर जाए, और वो विशिष्ट दिशा जो है वो आगे आगे अब भगवान हमें आने वाले अध्यायों में कहने वाले हैं। तो ब्रह्म यज्ञ, जीवन मुक्त की सर्वोच्च स्थिति, सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ। आज ये यज्ञ आपके और मेरे लिए भले ही एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ तक जाना है। ये हमारी अंतिम अनुभूति है। ये हिमालय का सर्वोच्च शिखर है, और इसकी एक झलक, इसकी एक हाईलाइट, इसका एक ट्रेलर हमें भगवान ने इस 24वें श्लोक में दिखाया। और फिर जैसे मैंने कहा कि सामान्य लोगों के लिए बहुत दूर की बात है इस तरह की अनुभूति होना, ऐसा व्यवहार होना, तो फिर आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए किस तरह के यज्ञ संभव है, इसका वर्णन
अब भगवान आने वाले कुछ श्लोकों में करते हैं। तो हम लोग अब 25, 26 और 27 ये तीनों श्लोकों का इकट्ठा हम लोग अभ्यास करेंगे। इन 3 श्लोकों में कुल भगवान ने 5 यज्ञों का वर्णन किया है। हम लोग पहले श्लोक पढ़ते हैं, उनका अर्थ पढ़ते हैं और फिर इन यज्ञों के बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे। तो श्लोक क्रमांक 25, 26 और 27 जिसमें भगवान कहते हैं, दैवमेवा परे यज्ञन योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्ना वपरे यज्ञन यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। श्लोकों का अर्थ है कि परंतु अन्य कुछ योगी दैव यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं। अन्य कोई योगी ब्रह्मरूप अग्नि में जीव भाव का हवि देकर उपासना करते हैं। कोई संयम की अग्नि में श्रोत्र आदि इंद्रियों का हवन करते हैं, तो कोई शब्द आदि विषयों का उनकी इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं। परंतु अन्य कोई आत्म संयम रूप अग्नि में इंद्रियों और प्राणों की समस्त कर्मों का हवन करते हैं। अगर हम लोग सिर्फ अर्थ पढ़े तो ऐसा लगता है कि ये सारे बिल्कुल एक दूसरे से सिमिलर ही है, भगवान ने क्या अलग कहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, इट ऑल लुक्स जस्ट द सेम टू मी, ऐसा हमें लगता है। इसीलिए फिर सद्गुरु की आवश्यकता है, इसीलिए टीकाकारों की आवश्यकता है, इसीलिए भगवान शंकराचार्य की आवश्यकता है कि इन सारे यज्ञों में जो छोटे छोटे डिफरेंसेस है, सटल डिफरेंसेस, प्रत्येक यज्ञ का स्वरूप क्या है, ये अनेक टीकाकार हमें समझाते हैं। एक बात हम लोग याद रखें कि इन यज्ञों का वर्णन करते हुए अलग अलग टीकाकारों ने थोड़ा बहुत एक वेरिड इंटरप्रिटेशन किया है। तो हम लोग यहाँ पर जो अभ्यास कर रहे हैं वो मुख्यतः भगवान शंकराचार्य या फिर ज्ञानेश्वर महाराज, हमारा जो सद्गुरु परम पूज्य डॉक्टर काका, हमारे आचार्य मंदाताई जी कंदे, इनके मार्गदर्शन के अनुसार ये अभ्यास यहाँ पर हो रहा है। हो सकता है कि अलग कुछ टीकाकारों ने इसके कुछ अलग इंटरप्रिटेशंस किए हो, तो थोड़े बहुत अलग अलग अर्थ आपको अलग अलग जगह पर मिल सकते हैं। एक महत्वपूर्ण साधक के दृष्टिकोण से इनका कैसे विचार किया जाए, हम लोग इस दृष्टिकोण से इन यज्ञों का अभ्यास करते हैं। तो 25वें श्लोक में भगवान ने मुख्यतः 2 यज्ञ कहे हैं, जिसमें एक है दैव यज्ञ और दूसरा है जीव ब्रह्मैक्य यज्ञ। कुल यज्ञों की जो लिस्ट है इसमें यज्ञ क्रमांक 2 है दैव यज्ञ। इसी को दूसरी भाषा में कहा है कि ईश्वरार्पण यज्ञ। अब ये जो है इसमें देखिए 24वें श्लोक में जो ब्रह्म यज्ञ हो गया वो संपूर्ण अद्वैत की जिसकी अनुभूति है, दृढ़ अनुभूति है, अभेद दृष्टि जिसकी स्थिर हो गई है, उसके लिए 24वें श्लोक का ब्रह्म यज्ञ है। हम जैसे साधकों की अभी तक अभेद दृष्टि विकसित नहीं हुई, स्थिर भी नहीं हुई। अभी भी हमें लगता है कि भगवान अलग है, मैं अलग हूँ, ये पूजा के फूल है, ये पूजा के उपकरण है, ये मेरा भोग चढ़ाने वाला प्रसाद है, ये धूप है, ये दीप है, दिया है, बाती है, ये सारी चीज़ें मुझे अलग अलग नज़र आती है। तो दैव यज्ञ में ये मुख्यतः कहा है कि ठीक है, भगवान आपको अलग लगते हैं, यज्ञ करने वाली मैं मुझे अपने आप अलग लगती हूँ भगवान से, सारे उपकरण अलग है। तो इस यज्ञ में आप भगवान की पूजा करो, यज्ञ करो, और पूजा करते समय पूजा की सारी सामग्री, प्रत्येक सामग्री को ईश्वर के अर्पण करते हुए, ईश्वर को अर्पण करते हुए वो पूजा करने का प्रयास करो। ईश्वरार्पण बुद्धि से पूजा करो, ईश्वरार्पण बुद्धि से प्रत्येक काम करने का प्रयास करो। अब ईश्वरार्पण बुद्धि का अर्थ क्या है कि जो भी घटक है, पूजा के घटक हो, यज्ञ के घटक हो या हमारे कर्म करने के घटक हो, वो प्रत्येक घटक ये भगवान उसके मालिक है। भगवान की नियोजन से ये सारा काम, ये पूजा हो रही है। एक हमने देखा था कि शिवमानस पूजा के अंत में आया है, आई थिंक मेरे ख्याल से, कि यद्यत कर्म करोमि तत् तत् अखिलम शंभो तवाराधनम, कि दिन प्रतिदिन के जीवन में हम लोग कोई 24 घंटे पूजा नहीं करते, 24 घंटे हम लोग कोई यज्ञ भी नहीं करते। जो भी काम कर रहे हो,
कोई व्यक्ति नौकरी पे जाता है, 12 घंटे के लिए काम करता है, कोई हॉस्पिटल में जाता है, कोई खेती करता है, कोई वकील है तो कोर्ट रूम में चला जाता है, कोई जर्नलिस्ट है टीवी पे चला जाता है, अखबार में, ऑफिस में चला जाता है, कोई व्यक्ति घर में रहकर अपना घर चलाता है। कभी घर में अतिथि आए, हम लोग अतिथि की सेवा करते हैं। घर में कोई बीमार व्यक्ति है तो बीमार व्यक्ति की सेवा। अलग अलग काम है, काम के अलग अलग स्वरूप है, लेकिन प्रत्येक कर्म यद्यत कर्म करोमि तत् तत् अखिलम शंभो तवाराधनम। सबसे पहले ये विचार करना सीखे कि ये प्रत्येक कर्म मानो भगवान की एक पूजा है। बीमार व्यक्ति के घर में मैं सेवा कर रही हूँ, वो एक पूजा है। अतिथि मेरे घर में आए हैं, उनका मैं सत्कार कर रही हूँ, वो भी एक पूजा है। ऑफिस में जाती हूँ, वो भी एक पूजा है। घर की साफ सफाई करती हूँ, वो भी एक पूजा है। खाना बनाती हूँ, वो भी एक पूजा है। तो प्रत्येक कर्म पूजा है, ये पहली बात। दूसरी बात, पूजा करते हुए पूजा का प्रत्येक घटक, जैसे फूल हो, फूल की सुगंध हो। अब फूल की सुगंध कहाँ से आई? तो भगवान आपने दी है। ये मैं दिया आपके सामने लगा रही हूँ, तो दिया लगाने के लिए ये जो बाती है, इसमें रुई है, वो रुई कहाँ से आई? वो आपने दी। ये तेल कहाँ से आया? वो भी आपने दिया है। ये जो अग्नि है, इस अग्नि का निर्माण किसने किया? आपने ही किया। आपके सामने बैठकर पूजा करने की ये बुद्धि किसने दी मुझे? ये भी आपने दी। तो ये प्रत्येक कर्म करते हुए ये जो सारे घटक है, ये भगवान के दिए हुए हैं। और फिर तेरा तुझको अर्पण, तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। इस भावना से पूजा करे और इसी भावना से प्रत्येक काम करे। अतिथि है घर में और मैं अतिथि का आदर सत्कार कर रही हूँ, तो मन में हमेशा ये होता है कि पता नहीं 2 घंटे हो गए ये लोग बैठे, मेरा दिमाग खा रहे हैं, कब चले जाएंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे यहाँ पे बैठना है, अभ्यास करना है, भगवत गीता का अभ्यास करना है, मुझे बैठकर ध्यान करना है। तो हम लोग सोचते हैं कि अतिथि सत्कार ये अलग बात है और बैठकर ध्यान धारणा करना ये अलग बात है और बैठकर गीता की पढ़ाई करना ये अलग बात है। ये ठीक है, एक स्तर पर इस तरह की सोच ठीक है, लेकिन अतिथि जब घर में आते हैं तो एक हद तक, एक मर्यादा तक उनका सत्कार करना ये भगवान की ही पूजा है। उन्हीं में भगवान को देखिए। जो फल मैं देती हूँ, जो पानी में उन्हें देती हूँ, वो प्रत्येक कृति, प्रत्येक घटक ईश्वरार्पण बुद्धि से अगर हम लोग उस अतिथि का सत्कार करें तो वही मेरी कृति एक पूजा बन जाती है। और ये संपूर्ण मेरे जीवन की दिनचर्या एक ईश्वरार्पण बुद्धि से किए जाने वाला यज्ञ हो सकता है। सामग्री उसकी, शक्ति उसकी, बुद्धि उसकी, उपकरण उसका, देह उसका, कृति उसकी, ये सब कुछ उसके नियोजन से हो रहा है, उसका दिया हुआ है। इस भावना के साथ जब मैं अपने जीवन के सारे काम करती हूँ तो सारे के सारे काम ईश्वरार्पण हो जाते हैं। तो ये सब ईश्वर का दिया हुआ है, ये विचार करना, ये ईश्वरार्पण यज्ञ करने का एक तरीका है। और दूसरा तरीका है कि इतनी बड़ी सोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपल बात है कि नामस्मरण करें, नामानुसंधान में रहते हुए अपने सारे काम करें। कोई भी काम शुरू करने से पहले नामस्मरण करें, काम खत्म होते ही नामस्मरण करें, और अगर हो सके तो बीच बीच में जितना हो सके उतना नामस्मरण करने का प्रयास करें। मन में हमारे बहुत सारे अनावश्यक विचार होते हैं। भगवत गीता की ये मैं क्लास ले रही हूँ, तो इस क्लास के पहले मेरे मन में विचार होते हैं कि देखो मैंने कितनी पढ़ाई की है, मैं 4 घंटे बैठी थी, मैंने इतने सारे नोट्स निकाले हैं, मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी है, अब आज मुझे अच्छा आना चाहिए, आज मुझे सब कुछ याद होना चाहिए वहाँ पर बैठते हुए। तो इतने सारे विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। या फिर लेक्चर होने के बाद मन में विचार आते कि ओह अरे मुझे तो वो 4 बातें कहनी थी, वो तो मैं भूल गई, और पता नहीं मैंने कुछ दूसरी ही 3-4 बातें कह दी, और इतना बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो तो छूट ही गया। या फिर मेरा कितना अच्छा लेक्चर हुआ, या फिर कितना बुरा लेक्चर हुआ। ये जो सारे विचार है, मराठी में उसे हमारे भाकड़ विचार कहते हैं। उसका कोई मायना नहीं। एक बार काम हो गया तो हो गया। काम होने के पहले भी राम कृष्ण हरि कहे, काम होने के पश्चात भी राम कृष्ण हरि कहे, हो सके तो बीच में भी राम कृष्ण हरि कहे। तो ये जो लेक्चर देने का पूरा काम है, ये जो प्रबोधन करने का पूरा काम है, ये सारा का सारा काम अपने आप ही ईश्वरार्पण हो जाता है, क्योंकि आप नाम के अनुसंधान में रहते हुए ये पूरा काम करते हो। अनुसंधान अपने कर्तृत्व का नहीं है, अनुसंधान अपने प्रयासों का नहीं है, अनुसंधान और किसी चीज़ का नहीं।
केवल नामस्मरण, केवल नामानुसंधान में रहकर जब हम लोग ये काम करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ईश्वरार्पण हो जाते हैं। और ईश्वरार्पण बुद्धि से काम करने का ये एक महत्वपूर्ण तरीका है कि जो भी काम कर रहे हैं वो भगवान के दिए हुए सामग्री से हो रहे हैं, वही मालिक है, वही नियोजक है, उन्हीं की बुद्धि है। ये एक विचार, या फिर नामस्मरण करना ये दूसरा तरीका। ये यज्ञ क्रमांक 2, इसे दैव यज्ञ कहते हैं, ईश्वरार्पण बुद्धि से यज्ञ करना कहते हैं। तीसरा जो यज्ञ है उसे कहते हैं जीव ब्रह्मैक्य यज्ञ, और इसी को अभिन्नता का यज्ञ कहा है। देखिए, हमने जो ब्रह्म यज्ञ माने पहला यज्ञ देखा था, उसमें जीवन मुक्त व्यक्ति की वो अत्युच्च स्थिति है जिसमें जीवन मुक्तावस्था उसकी दृढ़ हो गई है। लेकिन साधकावस्था में जब हम लोग होते हैं तो साधकावस्था में ऐसी कोई हमारी दृढ़ अनुभूति नहीं है, दृढ़ स्थिति भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में एक वैचारिक स्तर पर यज्ञ किए जाना संभव है, जिसमें कहा है कि ब्रह्माग्ना वपरे, माने ब्रह्मरूप अग्नि है। मेरे सामने जो अग्नि है वो परमात्म तत्व है, परब्रह्म तत्व है, और उसमें मुझे अपने जीव भाव की हवि देनी है। जीव भाव ये बहुत समझने लायक शब्द है। मुझे अपने जीव की हवि देने नहीं है। ये कोई प्रत्यक्ष यज्ञ नहीं है कि जाकर अग्नि में जाकर कूद जाओ, ऐसा वाला ये समर्पण नहीं है। तो मेरे सामने परमात्मा है, ब्रह्म तत्व है, और मैं जीव हूँ, इस भावना की मैं उस ब्रह्माग्नि में हवि देती हूँ। ऐसा ये जीव ब्रह्मैक्य का अभिन्नता का यज्ञ है, ऐसे माना जाता है। दूसरी परिभाषा में इसी को सोहम साधना कहते हैं। सहा माने परमात्मा, अहम माने जीवरूप में, सहा परमात्मा में अहम की पूरी तरह अहम का हवि देना, अहम को समर्पण करना, अहम को सहा में विलीन करने की जो प्रक्रिया, उसको सोहम साधना कहते हैं। अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग सद्गुरु अलग अलग पद्धति से इस सोहम साधना को कैसे किया जाए ये एक्सप्लेन करते हैं। ये कोई ऑनलाइन फोरम पे सीखने की साधना नहीं है, तो यहाँ पर बैठकर सोहम साधना कैसे की जाए इसका हम लोग विचार करने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये इस तरह के फोरम में सीखने की बात नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने संप्रदाय में अपने अपने सद्गुरु के पास जाकर इस तरह की साधना सीखने का प्रयास करे। जैसे हमने देखा था कि प्रत्येक यज्ञ प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं होता, ये अत्यंत विचार प्रधान साधना है। जो हमने दैव यज्ञ देखा था, ईश्वरार्पण बुद्धि से अपने काम करना, वो एक भाव प्रधान यज्ञ है। जो लोग भाविक मनस्थिति के होते हैं, श्रद्धा जिनमें आधिक्य होता है, वो ईश्वरार्पण बुद्धि से यज्ञ कर सकते हैं। बहुतांश सामान्य लोग वो आसानी से वो दूसरा यज्ञ माने दैव यज्ञ, ईश्वरार्पण यज्ञ कर सकते हैं। लेकिन जो तीसरा यज्ञ है, अहम को सहा में विलीन करना, जीव भाव को परमात्मा में विलीन करना, ये एक वैचारिक प्रक्रिया है। अत्यंत सूक्ष्म स्थिर सात्विक बुद्धि, एकाग्र बुद्धि इसके लिए होने की आवश्यकता है। वो पहले विकसित होना आवश्यक है, उसके लिए पहले बहुत बड़ी पूर्व तैयारी की आवश्यकता है। तो इसके लिए सोहम साधना करना ये तीसरे यज्ञ का स्वरूप है। और सोहम साधना कैसे की जाए ये यहाँ पे भगवान ने नहीं कहा है। कोई भी ये जो यज्ञ है इसका डिटेल वर्णन भगवान ने यहाँ पे नहीं किया है। भगवान ने यहाँ पर केवल नाम दिए हैं। तो हम लोग अलग अलग टीकाकारों की मदद से इसका थोड़ा बहुत स्वरूप समझने का प्रयास करते हैं। तीसरा जो यज्ञ है जीव ब्रह्मैक्य यज्ञ, इसका मुख्य अर्थ है सोहम साधना करना, एक वैचारिक स्तर पर किए जाने वाला यज्ञ है। अगर ये हमारा पिंड नहीं है, ये हमारा स्वभाव नहीं है, ये हमारी क्षमता नहीं है, तो इस तरह से बैठकर ज़बरदस्ती सोहम साधना करने का प्रयास न करें। जैसे मैंने कहा कि इसके लिए बहुत बड़े पूर्व तैयारी की आवश्यकता होती है। कई बार हमारा ये होता है कि ओ देखो वो लोग तो सोहम साधना करते हैं, वो कितने बड़े श्रेष्ठ साधक हैं, और मैं इतने साल हो गए पता नहीं नामस्मरण कर रही हूँ, तो मैं बहुत कनिष्ठ हूँ। इस तरह का श्रेष्ठत्व कनिष्ठत्व इस मार्ग में नहीं होता। जो ब्रह्मानुभूति सोहम साधना के माध्यम से आने की संभावना है, वही ब्रह्मानुभूति नामस्मरण के माध्यम से भी बिल्कुल वैसे ही ब्रह्मानुभूति आने की संभावना है। तो एक साधना अधिक श्रेष्ठ है, दूसरी कनिष्ठ है, इसलिए मैं इन्फीरियर हूँ, दूसरे व्यक्ति सुपेरियर है, इस तरह के कोई भी विचार साधक के मन में न आए।
इसमें श्रेष्ठत्व कनिष्ठत्व की कोई बात नहीं है। प्रत्येक मनुष्य का एक अपना अपना पिंड होता है, अपने अपने पिंड के अनुसार ये सारे यज्ञ किए जाए। महत्वपूर्ण बात है कि अपना पिंड स्वभाव दूसरों पर एनफोर्स ना करे, या फिर दूसरा कोई कर रहा है उसलिए उसे ब्लाइंडली कॉपी करने का भी प्रयास न करे। तो तीसरे यज्ञ का हमने विचार किया। चौथे और पांचवें यज्ञ का हम लोग थोड़ा सा विचार करते हैं कि चौथे यज्ञ में कहा है इंद्रिय संयम यज्ञ। इंद्रिय संयम यज्ञ का अर्थ क्या है कि यहाँ पर अग्नि जो है वो संयम रूप अग्नि है, और हवि जो देना है वो इंद्रियों की हमें हवि देनी है। कल्पना है, रूपक है, केवल विजुअलाइज कीजिए कि जो अग्नि मेरे सामने है उसे संयम कहा है, और जो हवन मुझे करना है वो अपने इंद्रियों का हवन करना है, मुख्यतः ज्ञानेंद्रियों का। तो ज्ञानेंद्रिया कौन सी है मेरे पास? श्रोत्र, नेत्र, जिह्वा, घ्राण और त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रिया मेरी है। 5 ज्ञानेंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हविर द्रव्य के तौर पे समर्पण करना है। आसान भाषा में इसे कहते हैं कि अपने प्रत्येक इंद्रिय को नियंत्रित करना है, नियमित करना है। इसका अर्थ क्या है कि कठोपनिषद में हमने ये संकल्पना देखी थी कि मूलतः स्वभावतः हमारी सारी इंद्रियां बहिर्मुख है। परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन। पराग मतलब बाहर, अंचन मतलब गमन करने वाली, खानी मतलब छिद्र मानिए इंद्रिया। तो हमारे शरीर में ये जो इंद्रिया है स्वयंभू परमात्मा ने इस तरह बनाई है कि वो बाहर ही जाती है, बहिर्मुख ही होती है, 24 घंटे विषयों का सेवन ही करना चाहती है। लेकिन जो 24 घंटे इस तरह इंद्रियों के माध्यम से बाहर भागता है वो परांग पश्यति, बाहर की चीज़ें देखता है, न अंतरात्मन, अपने आत्मस्वरूप को कभी नहीं देख पाता। तो आत्मस्वरूप को देखने के लिए क्या आवश्यक है? तो कठोपनिषद में कहा है कि आवृत्त चक्षुः, अपने जो नेत्र है उन नेत्र इत्यादि इंद्रियों को विषयों से आवृत्त कर ले, निवृत्त कर ले, माने विषयों का ग्रहण करने से इंद्रियों को थोड़े समय के लिए रोक ले। देखिए, हम लोग सारे प्रापंचिक लोग हैं, संसार में रहते हैं। आंखें खुलते ही सामने 50 चीज़ें आती हैं, कान तो हमेशा खुले ही रहते हैं, कान पर हजारों आवाज़ें पड़ती रहती है। तो इंद्रियों का नियंत्रण कैसे करें? एक बात है कि साधक के जीवन में प्रत्येक दिन का कुछ समय ऐसा हो कि जब वो एकांत में रहने का प्रयास करे, एकांत में रहे, मौन में रहे। एकांत मतलब घर में, किसी मंदिर में, किसी कोने में, बालकनी में, कहीं पर एक ऐसा कोना, एक ऐसी जगह, एक ऐसा समय हो जब शांति से अपना शरीर स्थिर करके बैठे, सारी इंद्रियों को ज़बरदस्ती निग्रह पूर्वक थोड़ा सा बंद कर ले, आंखें बंद कर ले, कानों को बंद कर ले। आप कानों को तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन कानों पर जो आवाज़ें आ रही है उसको दुर्लक्ष्य करें और सारे इंद्रियों को नियंत्रित करके एकाग्र होकर आत्मचिंतन करने का या फिर नामस्मरण करने का प्रयास करें। यहाँ पर जो मुख्य बात है कि इंद्रियों को अपने विषयों के ग्रहण करने से रोकना, और उसके लिए एक उपाय है कि एकांत में जाकर कुछ समय के लिए बैठो। अब हम लोग कोई 2-2, 4-4 घंटे बैठने की तो संभावना बहुतांश लोगों के जीवन में नहीं है, लेकिन कुछ क्षण के लिए, कुछ समयों के लिए इस तरह एकांत में रहने का प्रयास करें। और दूसरी बात है कि कई बार हम लोग विषय सामने होते हैं, लेकिन सामने होते हुए भी विषयों को ग्रहण ना करें। सामने मेरे टीवी चल रहा है, तो टीवी चल रहा है, क्रिकेट की मैच होती है, घर के सारे लोग देख रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं भी टीवी के सामने बैठूं और मैं भी उस मैच को ग्रहण करूं। कभी कभार ये होता है कि घर वालों के लिए मुझे टीवी के सामने बैठना पड़ता है, तो टीवी के सामने बैठे, आंखें कभी कभार खुली भी रखनी पड़ती है तो खुली रखे, लेकिन ग्रहण न करने का प्रयास करें। ये जो इसलिए चौथा यज्ञ है, ये निग्रह प्रधान यज्ञ है। इसमें मनुष्य के मन के निग्रह शक्ति की एक परीक्षा होती है। तो सामने एक तो हो सके तो विषयों को कुछ समय के लिए अवॉइड करने का प्रयास करें, और दूसरी बात, विषयों के बीच में रहते हुए विषयों को ग्रहण न करने का प्रयास करें। सामने बहुत सारा खाना है, सारा का सारा खाना खाने की आवश्यकता रोज़ नहीं होती।
सामने टीवी है, सामने गाने हैं, सामने यूट्यूब है, सामने व्हाट्सएप है। सारी की सारी चीज़ें 24 घंटे पढ़ने की सुनने की आवश्यकता नहीं होती। तो ज़बरदस्ती ही ना सही 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, इन सारे विषयों के ग्रहण से अपनी इंद्रियों को रोक लेना, इसे कहते हैं इंद्रियों का संयम करना, माने संयम रूप अग्नि में इंद्रियों की हवि देना। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा यज्ञ, पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है दैव यज्ञ या फिर ईश्वरार्पण यज्ञ, तीसरा है जीव ब्रह्मैक्य यज्ञ और चौथा है इंद्रिय संयम यज्ञ। इन 4 यज्ञों का हमने आज के सत्र में विचार किया और जो बाकी के यज्ञ हैं इनका हम लोग आने वाले अगले सत्र में विचार करेंगे। आज हम लोग हमारा सत्र यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत।